लखनऊ एवं दिल्ली जाने के लिए अमृत कलश यात्रा हेतु बस एवं कलश वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई, जिसमें बस कलश वाहन की साज सज्जा, बैनर, फ्लैक्स, लाउड स्पीकर की व्यवस्था की गई। जनपद के हरिओम कला केंद्र पर राजस्थानीय कलाकारों व शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई, जहां वीरों की वंदन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का सम्मान व पंचप्रण की शपथ दिलाई गई। इसके उपरांत सामूहिक राष्ट्रगान किया गया। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री प्रताप शाही ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत 1 सितंबर से अब करीब समापन होने जा रहा। ये कलश यात्रा एकता और अखंडता के लिए प्रत्येक परिवार से मिट्टी राजधानी की तरफ जाएगा, जहां आजमगढ़ का एक योगदान होगा। इन अमर शहीदों के शहादत व बंधन के लिए वाटिका में स्मारक बनाया जाएगा। आजमगढ़ जनपद में मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत आज जो पिछले 1 सितंबर से जिस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी अमृत कलश की, आज आजमगढ़ जनपद में उसका एक तरीके से समापन होकर के अब वो राजधानी की ओर जा रहा है। आजमगढ़ जनपद के सभी गांव से और लगभग प्रत्येक परिवार से वहां एक मिट्टी और चावल का अक्षत कलश के भीतर इकट्ठा किया गया। सभी ग्रामवासियों ने, हमारे वहाँ जो प्रांतीय रक्षा दल के या होम गार्ड्स के जवान थे, उन सब लोगों ने या गांव के भीतर रहने वाले जो युवा थे, सबने मिल करके इस अमृत कलश का अपने गांव में भ्रमण कराया। बहुत ही बेहतर तरीके से आयोजन करके उसको विकास खंड तक पहुंचाए और विकास खंडों के बाद आज वो आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर आया है, जो कल हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए यहाँ से प्रस्थान कराई जाएगी। अमृत महोत्सव के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे 1 वर्ष का कार्यक्रम घोषित किया था और उसके भीतर उन्होंने इसकी चर्चा भी किया था कि अपना माटी अपना देश कार्यक्रम, जिसके भीतर गांव-गांव से जो इनका आज़ादी के लड़ाई में हमारा उनका योगदान रहा है, देश की सीमाओं पर सुरक्षा के लिए विभिन्न समयों में उन्होंने बलिदान किया है, देश की एकता अखंडता के लिए बलिदान किया है। ऐसे सभी गांव का उसमें कुछ न कुछ योगदान रहा है। वहां से उनके गांव की मिट्टी और अक्षत लेकर के और भारत की राजधानी दिल्ली में उनके लिए एक स्मारक बनाया जा रहा है और उसमें एक वाटिका बनेगी, जहां पर इसका जितनी भी मिट्टी जा रही है वहां सबको मिला करके देश की एकता और अखंडता को मजबूत किए जाने के लिए और अमर शहीदों के शहादत को योगदान उनका वंदन करने के लिए वहां पर जो स्मारक बन रहा है उसमें आजमगढ़ के भी प्रत्येक गांव का योगदान होगा। उस संदर्भ में आज यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है। हमारे यहाँ के बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से जो हमारी आज़ादी की लड़ाई या देश की रक्षा के लिए जो कुर्बानियाँ हुई हैं, शहादत हुई हैं, बलिदान हुआ है, उसके लिए जो उन्होंने प्रस्तुति की है वो बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ किया, भावपूर्ण किया है। मैं उन सबको अपनी ओर से बधाई देता हूँ। यहाँ के जिला प्रशासन को भी आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ और आजमगढ़ वासियों को भी देता हूँ। उन्होंने इस कार्यक्रम के भीतर अपना व्यक्तिगत रूप से बहुत योगदान दिया, इसके प्रति रुचि दिखाई और इसको ऐतिहासिक